हम लोग आज अध्याय 5 को शुरू करेंगे कृष्ण की ओर पुस्तक से। इसका शीर्षक है परम प्रभु की ओर गमन। उम्मीद है कि आप लोगों को आवाज ठीक आ रही होगी। We can get rid of the impurities of the heart by turning our consciousness towards Lord Krishna. With mind we can think of Krishna and project our consciousness towards him. यहाँ से शुरुआत है कि अपने मन को हम पवित्र कर सकते हैं। हाँ, मुद्दा है कि पुस्तक का शीर्षक है कृष्ण की ओर। तो कैसे कृष्ण की ओर हम लोग उन्मुख हो सकते हैं, उनकी तरफ बढ़ सकते हैं, ये विषय रहेगा। आप लोगों ने पिछले अध्याय में सुना था, तो ज्ञानी व्यक्ति है जो भगवान के बारे में समझता है, वह निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा करता है। और अन्य 3 लोग भी पुण्यात्मा होते हैं तो भगवान के पास आते हैं, अर्थात दुख में, धन की इच्छा से जिज्ञासु, और चौथा व्यक्ति ज्ञानी है। तो उनके बारे में भगवान का क्या मत है वह श्लोक में बोलते हैं। मेरे पीछे बोलिए, माइक बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। भगवद गीता के 7वें अध्याय का श्लोक है, उदाराः सर्व एवैते उदारः सर्व एवैते ज्ञानित्वात्मैव मे मतम् ज्ञानित्वा आत्ममैवतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। मामेवानुत्तमां गतिम्। तो भगवान क्या कह रहे हैं, देखिए, उदाराः सर्व एवैते, ये चारों सारे के सारे उदार हैं, अर्थात दुखी, अर्थ की, धन की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु और ज्ञानी, चारों जो भगवान के पास आए हैं। उदार क्यों है? इसलिए क्योंकि उदार है, भगवान को मान रहे, पहली बात है, भगवान को एक व्यक्ति मांग रहे हैं, निराकार नहीं बोल रहे हैं, और भगवान के पास आए, सही स्थान पे आए हैं, यद्यपि वह सही उद्देश्य ना आए हो। ज्ञानी तो सही उद्देश्य से आता है, नहीं, सभी लोग सही उद्देश्य से नहीं आ रहे हैं। भगवान से प्रेम प्राप्त, भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए भगवान के पास आना चाहिए, लेकिन नहीं भी आए हैं तो भी भगवान के पास आए तो इसलिए अच्छे हैं। लेकिन इनमें ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम, ज्ञानी व्यक्ति को भगवान कह रहे हैं मुझे बहुत प्रिय है, वो तो बिल्कुल कह रहे हैं मेरे में समाया हुआ है, मतलब उसका चित्त भगवान में ही लगा हुआ है, ये कहने का अर्थ है। आस्थितः स हि युक्तात्मा, वह लगातार ही युक्त रहता है। युक्तात्मा मतलब नित्य भगवान की सेवा में लगे रहता है, और मामेवानुत्तमां गतिम्, वह मुझको प्राप्त करता है। ये सभी भक्त निसंदेह उदार आत्माएं हैं, किंतु जो मनुष्य मेरे ज्ञान में स्थित है वह निश्चित ही मेरे में समाया हुआ है। मेरे में समाया हुआ का अर्थ समझना चाहिए, भगवान में समा नहीं जाता है जीव, अपना अस्तित्व नष्ट नहीं करता है, भगवान की सेवा में ही लगा रहता है। उसकी अन्य इच्छाएं और कुछ नहीं रहती, केवल इच्छा है भगवान की सेवा करने की। मेरी दिव्य सेवा में लगा होने के कारण वह मुझ तक पहुंच जाता है। तो एक बात बड़ा स्पष्ट है कि अगर हम इस स्थिति पे नहीं पहुंच रहे हैं तो भगवान के धाम जाने में भी समय लगेगा। भौतिक इच्छाओं से युक्त व्यक्ति भगवान के पास नहीं जा सकता है, तो भगवान के पास आया है, अंततः वो शुद्ध हो जाएगा, लेकिन उसको स्थिति पे पहुंचना पड़ेगा। और स्वाभाविक सी बात है, अपने से नहीं पहुंचेगा, वैष्णव संघ के द्वारा सिद्धांत समझ करके व्यक्ति पहुंचता है। भाई प्राय तो लोग सब इसीलिए किसी की पूजा करते हैं, क्योंकि दुख है, दुख की निवृत्ति चाहते हैं। तो अगर इस तरह इस इच्छा से कोई व्यक्ति भगवान की सेवा करता है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन ये कोई हाईएस्ट लेवल नहीं है। और हम पहले भी सुन चुके हैं कि वो संभावना है कि जब दुख निवृत्ति हो जाए तो वह भगवान की भक्ति छोड़ भी दे। तो इसलिए व्यक्ति को सिद्धांत सुन करके, भगवत ज्ञानी होकर के, बुद्धि के निर्णय के द्वारा अपने को कन्विंस रखना चाहिए कि मैं कृष्ण की सेवा क्यों करूं और कब तक करूं। कब तक तो मतलब शाश्वत रूप है, लेकिन जब तक भगवान के प्रति राग नहीं होने लग जाए, और राग हो जाएगा तब तो आप अपने आप ही भक्ति करेंगे और निष्काम भाव से भजन करो। यहाँ कृष्ण कह रहे हैं कि दुखी, जिज्ञासु और अर्थार्थी आदि जो भी व्यक्ति उनकी शरण में आते हैं उन सबका स्वागत है, किंतु उन सब में से जो ज्ञानी है वह उन्हें बहुत प्रिय है। अन्यों का भी स्वागत है, क्योंकि यह समझा जाता है कि यदि वे ईश्वर के मार्ग पर चलते रहें तो क्रमशः वे भी ज्ञानी के समान श्रेष्ठ हो जाएंगे। थोड़ा ये बात समझ में आई आपको? यहाँ भगवान जब कह रहे हैं कि उदारः सर्व एवैते, अर्थात कम एज यू आर, समझा, जैसे हैं वैसे ही आ जाइए। ये एक हाईलाइट पॉइंट है इसका कि कम एज यू आर, जैसे हैं वैसे आ जाइए। दुखी हो, दुखी आ जाओ, और उसके बाद पैसे की इच्छा है तो पैसे की इच्छा से आ जाओ, जिज्ञासु तो जिज्ञासु से आ जाओ। लेकिन भगवान जब ये कह रहे हैं कि ज्ञानी मुझे बहुत प्रिय है, अर्थात वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, हमसे उम्मीद करते हैं कि हम ज्ञानी बने,
कुछ समझ में आ रहा है? और इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे कि नियमित रूप से जब मेरे ग्रंथों को भक्त पढ़ेंगे तो वो जीवन भर भक्ति करते रह सकेंगे। कुछ समझ रहे हैं? जो व्यक्ति दुख की निवृत्ति के लिए आया उसका दुख निवृत्त हो गया, और ज्ञान नहीं हो रहा है तो छोड़ देगा। ये दृष्ट है, ऐसा मत सोचिए कि देखा नहीं गया है। हमारे ही सामने एक व्यक्ति थे जिनका नौकरी हो गई, सब समाप्त हो गई, तो हरे कृष्ण लगा, हरे कृष्ण मंत्र करो, हरे कृष्ण मंत्र करना शुरू किया, बहुत बढ़िया नौकरी लग गई। अब वो कह रहे हैं हम कर रहे हैं, लेकिन अब कुछ जूम पे नहीं आ रहा है, अब पता नहीं क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, फिर कुछ धन आ जाएगा, फिर भगवान को भूल जाएगा। ये एक बार नहीं, कई हजारों बार देखा जाता है। हरे कृष्ण मंत्र मिल गया, उसकी महत्व तो समझ में आता नहीं, आध्यात्मिक जीवन क्या समझ में नहीं आ रहा है। कुछ दिन हरे कृष्ण किया, अच्छा लगा, फिर छोड़ दिया उसको। ठीक है, और उसी प्रकार से धन के लिए कहते हैं, धन के लिए कुछ किया, उसको छोड़ दिए। मैंने उदाहरण दिया था कि हमारे एक मित्र थे, उनके भाई का सिलेक्शन होना था आईआईटी में, बताया था ना मैंने। तो वो मेंस जब था उनका, तो उनके मेंस के एक दिन पहले उनका भाई बीमार पड़ गया, एग्जाम पास नहीं हो पाया। अगले साल फिर जब मेंस पड़ा तो उस दिन वो कोई क्लास ना छोड़ने वाला व्यक्ति क्लास छोड़ के सुबह से शाम तक, एकादशी नहीं थी उस दिन, हमने कहा आज क्या एकादशी है ना, क्या लगा ही पड़ा जब करना, करता जा रहा है करता जा रहा है करता जा रहा है, सुबह से शाम हो गई। हमने क्या हो गया भाई, ऐसा क्या कर रहे हो, बड़े सीरियस हो गए। बाद में मालूम चला कि आज भाई का एग्जाम था मेरे। और अब उनको कहा मैंने कि भाई आप माला करो, तो अब 2 माला 4 माला से अधिक नहीं बढ़ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कुछ वो नहीं कह रहा हूँ कि खराब है या बुरे, वो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अब 16 माला तो कर सकते हैं, 16 माला, और खूब टाइम भी है 16 माला करने के लिए, लेकिन नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं श्रवण की कमी है, श्रवण की कमी है, इसलिए संकल्प की कमी, इसलिए नहीं हो रहा है। अगर नहीं भी छोड़ेगा तो ढीला जरूर हो जाएगा, नहीं भी छोड़ेगा तो ढीला जरूर हो जाएगा। देख रहे हैं ना बात? तो इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जैसे भी हो, जिस भी इच्छा से हो आओ तुम, लेकिन उसी स्तर पे बने रहने से वो स्तर बहुत स्टेबल नहीं है। इसीलिए प्रभुपाद ने यहाँ पे कहा, देखिए क्या कह रहे हैं कि यदि वह ईश्वर के मार्ग पर चलते रहें, यदि शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। यदि का मतलब है जरूरी नहीं कि ईश्वर के मार्ग पर चलते ही रहेंगे। यदि व्यक्ति भक्ति करता रहे तो वह ज्ञानी के स्तर पे आ जाएगा। ज्ञानी का मतलब भगवत ज्ञानी, भगवान के तत्व को समझने वाला हो जाएगा। लेकिन यदि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत से भक्त ड्रॉप कर जाते हैं। सुनने में आ जाता है हमारा भागने का मन कर रहा है, घर जाने का मन कर रहा है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो वो नहीं समझ पा रहा है कि कितने जन्मों के बाद ये मौका मिला भक्ति करने का, घर भाग के क्या तुम मृत्यु से भाग जाओगे? है ना? तो ये बात आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं, क्रमशः वाली बात। अच्छा, दूसरी बात, क्रमशः क्यों बोल रहे हैं? क्रम का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे। ये नहीं होता है कि आप एक ही दिन में सब ज्ञान, सारा ज्ञान एक दिन में आप पी जाएंगे, ऐसा नहीं होता है कि नहीं? अगर हम सही सही भी इलाज कर रहे हैं, सारा परहेज कर रहे हैं, फिर भी बीमारी धीरे धीरे ही ठीक होती है। ये तो दृष्ट है, देखा गया है। तो ये बात बड़ा हाईलाइटिंग जो पॉइंट है प्रभुपाद जी का, वह यदि। ये समझ पा रहे हैं यदि क्यों? क्योंकि काफी संभावना है कि अगर भगवान के बारे में नहीं सुनेगा तो वह उस पथ पे टिका नहीं रह पाएगा। देख लीजिए प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, किंतु यदि की बात, किंतु ये शब्द बड़े खतरनाक होते हैं। यदि, किंतु, उससे अर्थ पूरा चेंज हो जाता है। किंतु प्राय ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी लाभ के लिए चर्च में जाता है और उसे धन नहीं मिलता, तो वह यह निष्कर्ष निकाल लेता है कि ईश्वर की शरण में जाना व्यर्थ है, और वह चर्च से सब संबंध तोड़ लेता है। एक ये भी संभावना है कि जो उसकी इच्छा थी वो पूर्ण नहीं हुई तो छोड़ देता है। सकाम भाव से ईश्वर की शरण लेने में यही भय है। उदाहरण के लिए, द्वितीय विश्व युद्ध में यह सूचना दी गई थी कि अनेक जर्मन सैनिकों की पत्नियां अपने अपने पतियों की सकुशल वापसी की कामना लेकर चर्च में प्रार्थना करने के लिए गई थी, किंतु जब उन्हें पता लगा कि उनके पति युद्ध में मारे गए हैं तो वे सब नास्तिक हो गई। इस प्रकार हम चाहते हैं कि ईश्वर हमारी आवश्यकता पूर्ति करने वाले बन जाएं, और जब वे ऐसा नहीं करते तो हम कहने लगते हैं ईश्वर है ही नहीं। भौतिक पदार्थों की प्राप्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने का यही प्रभाव है। बहुत ही सुंदर बात है। देखिए, ये सत्य बात है कि भगवान की पूजा करने से भगवान इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, लेकिन अब वो स्वतंत्र है। समझ रहे ना मेरी बात? वो स्वतंत्र है। ऐसा नहीं कि ये इच्छा पूर्ण, आपने इसके लिए पूजा करी है
तो वो इच्छा पूरी करेंगे ही। अब मैं कहूँ मान लीजिए हरे कृष्णा करूँ कि सामने वाला व्यक्ति मर जाए, अब थोड़ा ना भगवान इसकी इच्छा पूर्ण करने वाले हैं। जैसे आप जानते हो माता अदिति ने भगवान का भजन किया, जानते हैं, भगवान विष्णु का, और माता अदिति के सामने जब भगवान विष्णु आए तो भगवान कहते हैं कि मैं जानता हूं कि तुम चाहती हो कि तुम्हारे पुत्र को राज्य मिले वापस, इंद्र को, और तुम्हारी सौत के यानी दिति के लड़के बच्चे वह मारे जाएं। लेकिन ये समझ लो कि बलि महाराज मेरे अभी अनुगत हैं, मेरी उपासना कर रहे हैं, ब्राह्मणों के अनुगत हैं, तो मैं उनको मारूंगा नहीं। यद्यपि मैं तुम्हारे पुत्र को राज्य दिलवा दूंगा, क्योंकि मेरा वचन कभी अन्यथा नहीं जाता है। मम अर्चनम ना अन्यथा से कल, मेरा अर्चन कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान की पूजा करते हैं, व्यर्थ नहीं जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम गलत सलत कुछ भी इच्छा कर लेंगे तो भगवान पूर्ण कर देंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बात? अब यहाँ पे मान लीजिए चर्च में गई, भगवान से प्रार्थना किया। अब देखिए स्वाभाविक सी बात है, युद्ध हो रहा है तो किसी न किसी का पति तो मरेगा ही, है कि नहीं? अगर मान लीजिए किसी के बच्चे को कुछ बीमारी हो जाए, अब भगवान से प्रार्थना करे ये बच जाए, अब उसके बाद भी उसका मान लो उसका कर्म ही ऐसा था कि वो उतना मरना था, तो अगर वो मर गया तो भगवान को दोष क्यों दे रहे हैं आप बताइए? उसका कर्म इस प्रकार से है। ये बहुत गंभीर बात है। भक्ति में भी चलो ये लोग तो उतना नहीं जानते हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, और मान लीजिए आपके बच्चे और आपके पति सभी मर जाएं तो, या पिताजी मर जाएं या माताजी मर जाएं, तो क्या हम भक्ति करना छोड़ देंगे? नहीं करना छोड़ेंगे यदि हम भगवत ज्ञान से युक्त हैं। नहीं तो इसे कहते हैं प्रॉस्पेरिटी थियोलॉजी। प्रॉस्पेरिटी थियोलॉजी मतलब हम उस धर्म का अनुशीलन करेंगे जिससे हम भौतिक रूप से संवर्धित होते हैं, और नहीं होते हैं तो हम नहीं करेंगे। इस धर्म का पालन करो, इससे तुमको बहुत भौतिक सुविधा प्राप्त होगी। डज इट मेक सेंस? जूम में डिवोटीज अगर और कुछ कर रहे हैं तो कृपया वीडियो ऑफ कर दीजिए, जस्ट डिस्ट्रैक्ट्स मी। जिन लोग कुछ एकनिष्ठ होकर सुन रहे हैं बस वही वीडियो ऑन करेंगे, बाकी जिनको कुछ और काम करना है दे कैन कीप द वीडियो ऑफ, जस्ट इट डिस्ट्रैक्ट्स मी। तो हम बात कर रहे थे कि क्या बात कर रहे थे कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया। हाँ, प्रॉस्पेरिटी थियोलॉजी की हमारी सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिले तन का, इत्यादि इत्यादि। तो भगवान बहुत आगे की सोच करके प्रतिदान करते हैं। जो भजन कर रहे हैं उसका प्रतिदान तो भगवान करते हैं, बहुत सोच के करते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात की उसकी उन्नति आध्यात्मिक होगी नहीं। देवता लोग इस प्रकार से नहीं करते हैं, तो इसीलिए लोग बहुत बार भगवान का भजन करना छोड़ देते हैं। ठीक है, तो केवल भौतिक इच्छा से जो व्यक्ति भगवान के पास आता है उससे यही दिक्कत है कि मानो भगवान ने वस्तु ना दी तो फिर वो नास्तिक बन जाएगा, वो छोड़ देगा उसको। ठीक है, एक व्यक्ति मेरे को बोले हमारे ग्रुप में, प्रभु जी हम IAS की तैयारी कर रहे थे, जो हम 16 माला कर रहे हैं हमारा तो नहीं हुआ, और जिनका नहीं, जो नहीं कर रहे उनका हो गया। हमने कहा भाई 16 माला कर रहे हो तो क्या पेपर भी तुम्हारा कृष्ण ही लिखेंगे? तुम ये बताओ कि तुमने तैयारी करी थी कि नहीं करी थी ठीक से? एक नहीं करी होगी। 16 माला कर रहे थे कि पेपर भी कृष्णा के लिखेंगे तुम्हारा? ये तो ना बोला जा रहा, तुमको अपना पेपर तो खुद ही पढ़ाई करना। तो हाँ, पढ़ाई तो ठीक से नहीं करी, तो जब पढ़ाई ठीक से नहीं करी तो भगवान पे ब्लेम क्यों लगा रहे हो? हमारा पेपर लिखेंगे तुम, क्या मतलब क्या हो गया? जयदेव गोस्वामी होगी तुम्हारी कविता भगवान पूरी करेंगे? तुम्हारा पेपर तो पेपर जो है वो आगे भगवान कृष्ण पूरा करेंगे। हाँ, जरा सा डाउन हुआ, जहां थोड़ा सा बिजनेस में कहीं कुछ कमी आ जाए, कुछ हो गया तो तुरंत माला छोड़ देते हो, एज इफ कि माला ही नहीं बिजनेस डाउन करा दिया। भाई ये जगत का नियम ही है कि कोई व्यक्ति बीमार होगा, कभी बिजनेस कम होगा, कभी ऊपर होगा। तो ये मैंने देखा है कि जो लोग श्रवण नहीं करते ये फिर आलस के कारण छोड़ देंगे। अरे क्या, जैसे मान लीजिए धन प्राप्त हो गया, अब क्या जरूरत है भगवान की? अब हो गया, अब जब कम हो जाएगा तब जाएंगे भगवान के पास। ये भी है। अरे भगवान ही के संग नहीं, देवताओं के संग भी नहीं कर रहे, क्या बताइए? देवताओं के पास जाते हैं, वो कुछ इच्छा पूर्ण हो गया, अब देवता अपने पास रखो, हम अपने पाप में काम करेंगे। ये समझ लीजिए कि लोग अपने जीवन को देवताओं को समर्पित नहीं कर रहे हैं। पूजा कर लेते हैं 10-5 मिनट, आधा घंटा है ना, लेकिन अपने जीवन को भगवान को देवता को भी समर्पित नहीं कर रहे हैं। वो कह देते हैं कि तुम भी उसकी भक्ति कर रहे हो, कृष्ण की भक्ति कर रहे हो, हम शिव जी की भक्ति कर रहे हो। कुछ नहीं, तुमने सुबह थोड़ा धुआं जला दिया, कुछ कर दिया, अपना शिव जी अपने में मस्त रहे, हम अपने मस्त रहे, है ना? तो इस तरह से नहीं होता है। ठीक है,
शोषण नहीं, बिजनेस, बिजनेस हुआ। देवताओं के पास जा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है। इस संबंध में कहाँ गए हमारे ऑफिशियल लीडर, प्लीज। इस संबंध में राज परिवार के एक पंचवर्षीय छोटे बालक ध्रुव की कथा आती है। ध्रुव के पिता राजा उत्तानपाद ने ध्रुव की माता अपनी रानी सुमति से विमुख होकर उसे पदच्युत करके एक अन्य स्त्री सुरुचि को रानी बना दिया। अब सुरुचि ध्रुव की सौतेली माँ हो गई, अतः वह ध्रुव से बड़ा द्वेष करने लगी। और एक दिन जब ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठा हुआ था, तब सुरुचि ने यह कहकर उसका अपमान किया, अरे तुम अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकते, क्योंकि तुम मेरे उदर से उत्पन्न नहीं हुए हो। उसने ध्रुव को राजा की गोद से खींचकर उतार दिया। ध्रुव को इससे बड़ा क्रोध आया। वह एक क्षत्रिय पुत्र था और क्षत्रिय लोग अपने आवेश के लिए प्रसिद्ध हैं। उनको यह बड़ा अपमानजनक लगा और वह अपनी माँ सुमति के पास, सुमति नहीं, एक्चुअली सुनीति नाम था, ये मिस्टेक है थोड़ा सा। हाँ, पहुंचा, जिससे राजा ने पदच्युत कर दिया था। ध्रुव ने अपनी माँ से कहा, प्यारी माँ, मेरी सौतेली माँ ने मुझे पिताजी की गोद से खींचकर मेरा बड़ा अपमान किया है। माँ ने उत्तर दिया, प्रिय वत्स, मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हारे पिता अब मेरी कोई परवाह नहीं करते, मैं स्वयं असहाय हूँ। ध्रुव ने कहा, ठीक है, तो ये बताइए कि मैं सौतेली माँ से प्रतिशोध कैसे ले सकता हूँ? माँ ने उत्तर दिया, प्रिय वत्स, तुम असहाय हो, यदि ईश्वर तुम्हारी सहायता करें तभी तुम बदला ले सकते हो। ध्रुव ने उत्साहपूर्वक कहा, अच्छा, ईश्वर कहाँ है? माँ ने उत्तर दिया, मुझे पता लगा है अनेक ऋषि मुनि ईश्वर को पाने के लिए जंगल में जाते हैं। वहां भगवान को पाने के लिए वे कठोर तपस्या करते हैं। यह सुनकर ध्रुव तुरंत ही तपोवन में चले गए और वहां व्याघ्र और हाथी जैसे वन्य प्राणियों से पूछने लगे, अरे क्या तुम ईश्वर हो? क्या तुम ईश्वर हो? इस प्रकार वे प्रत्येक प्राणी से प्रश्न करने लगे। ईश्वर के संबंध में ध्रुव की ऐसी प्रबल जिज्ञासा देखकर भगवान कृष्ण ने नारद मुनि को स्थिति जानने के लिए वहां भेजा। नारद मुनि तपोवन में गए और ध्रुव को ढूंढ लिया। एक बात आप यहाँ बहुत गंभीर सीखे क्या? ध्रुव महाराज का यद्यपि भौतिक इच्छा से प्रेरित होकर भगवान के पास जाने का निर्णय था, लेकिन उनकी सबसे विशेष गुण क्या देख रहे हैं हम? तीव्रता, इच्छा की अत्यधिक तीव्रता। और इसी कारण से आप देख रहे हैं कि नारद जी को भगवान ने भेजा। तो श्रील प्रभुपाद जी इसको समझाते हैं, कल भी मैंने इसको शेयर किया था शास्त्रीय इंस्पिरेशन में, कि भगवान की कृपा से, लेट्स सी व्हाट आई हैव शेयर्ड, एनीवेज, भगवान की कृपा यहाँ पे शेयर किया, तो मैंने कल पढ़ रहा था इस बात को कि भगवान की कृपा से व्यक्ति भक्तों से मिलता है। प्रभुपाद बता रहे थे वहां पे 15वें अध्याय में प्रथम स्कंद में कि भगवान की कृपा से व्यक्ति को शुद्ध भक्तों का संग की प्राप्ति होती है और उनकी सेवा करके वह भगवान की सेवा करने की योग्यता प्राप्त करता है। तो ये भगवान की कृपा है, जैसे कि हम ध्रुव महाराज में देख रहे हैं। और व्यक्ति कैसे गुरु प्राप्त होंगे? तो अगर हमारी वास्तविक रूप से आत्म साक्षात्कार की इच्छा है तो भगवान की व्यवस्था से व्यक्ति को शुद्ध भक्त का आश्रय प्राप्त हो जाता है। ठीक है, केवल ये दीक्षा गुरु की ही बात नहीं है, इस शिक्षा की भी बात है। जो व्यक्ति गंभीर है, प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को समझना चाहता है, तो वह उनके ग्रंथों को पढ़ेगा। किसी के हाथ में प्रभुपाद जी के ग्रंथ पहुंच रहा है, ये भी कोई कम बात है क्या? बताइए। अब वो अलग बात है कि किसी की इच्छा, बहुत लोगों की इच्छा नहीं होती तो वो आने के बाद भी फेंक देते हैं, दूसरों को दे देते हैं, कहीं कहीं कचरे के डब्बे में फेंक देते हैं और लोग वहां से उठा के पढ़कर भगवान के भक्त बन जाते हैं। दूर जाने की जरूरत नहीं। दिल्ली में ही हमारे एक भक्त हैं, परम पूज्य जीता मित्र प्रभु। मैंने सुना है कि रद्दी से उनको ये
पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर ये पुस्तक मिली थी, वो पढ़ करके वह अपना जीवन समर्पित करने के लिए इस्कॉन डली या जहाँ भी इस्कॉन ज्वाइन कर लेते, ये स्थिति थी। बल्कि उनके पास पैसे भी नहीं थे ट्रेन में आने के लिए, मैंने सुना है। तो ट्रेन में बिना टिकट चढ़ गए थे, तो टिकट फिर तो पुलिस ने पकड़ लिया, उसके बाद जेल में डाल दिया या जो भी लॉकअप में डाल दिया। तो पुलिस वाले को सपने में व्यक्ति आए कि महान व्यक्ति है, महान भक्त है, इसको तुम छोड़ दो। वो छोड़ दिया फिर। कौन इस्कॉन में आना कोई बहुत सामान्य बात नहीं है, लेकिन कठिनाई ये है कि इस असामान्य कृपा को लोग समझ नहीं पा रहे, इसको वैल्यू नहीं कर पा रहे। जितना आप कृष्ण भावना में प्रभुपाद जी ग्रंथों को पढ़ेंगे, बात और अधिक समझ में आती है कि हम कितने भाग्यशाली हैं। मेक सेंस? जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बालक ध्रुव को तो पता भी नहीं था कि भगवान होते कौन है, उनसे भगवान से मिलने का क्या अर्थ होता है। नारद जी भगवान के दूत हैं, भगवान से जानते हैं, तो भगवान ने स्वयं भेजा नारद जी को। ठीक है, यस प्रभु, माइक पे पूछिए। जी, कभी कभी जिज्ञासा नहीं होती जैसे, और भक्तों का खिंचाव होता है कि आप आइए आइए, और जिज्ञासा मन में ऐसी नहीं है कि भक्ति करनी है, कुछ है शुरुआत में इस्कॉन में ज्वाइन करने से पहले या कुछ भी। तो तब कैसे, तब भी शुद्ध भक्त आ रहे हैं? देखिए, इसको आप समझ सकते हैं, गीली लकड़ी सूखी लकड़ी। गीली लकड़ी अगर अग्नि के संपर्क में होती रहती है किसी तरह से, तो सूखी होकर के भी जलने लग जाएगी, और जो सूखी लकड़ी वो तुरंत संपर्क में पकड़ेगी तो आ जाएगी। भाई हम भी तो पिछले जन्मों में ऐसे ही रहे होंगे, हमारे पास टाइम नहीं है। कोई भी व्यक्ति तुरंत तो एकदम आकर्षित नहीं होता है। हम अपने हिस्ट्री को देखेंगे कि पिछले जन्मों में क्या किया है, तो अपने पे हंसेंगे, भाई हम भी तो बहुत बार रिजेक्ट किए होंगे। तो सुकृत बनते बनते आया कि अब एक बार सुनने से हम लोग भक्ति में आकर्षित हो रहे हैं। बहुत ये समझ लीजिएगा कि भगवान के भक्तों का संपर्क निष्फल कभी नहीं जाता है, ये एकदम स्पष्ट है। जैसे उदाहरण आप जानते हैं, नल कुबेर और मणिग्रीव का, वो अपराधी थे नारद जी के प्रति, फिर भी समय अधिक लगा, 36,000 साल लग गए, लेकिन शुद्ध जरूर हो गए। तो ये नहीं कहा जा रहा है वैष्णव के प्रति अपराध कीजिए, लेकिन वैष्णव संघ का जो अपना प्रभाव है वो कभी कट नहीं सकता है। इसे कहते हैं अज्ञात सुकृति। जैसे कि जगाई मधाई इतने धुत रहते थे कि वह चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, निमाई तुम चंडी का कीर्तन बहुत अच्छा करते हो, और कीर्तन चल रहा है हरे कृष्ण, वो नाच रहे हैं धुत होकर शराब में। तब कान में तो हरे कृष्ण ही जा रहा है ना, चंडी का कीर्तन तो नहीं कर रहे। अब प्रसाद वितरण कर रहे हैं तो कोई व्यक्ति कहे कि भाई ये खिचड़ी बहुत अच्छी है, भाई वहाँ इस्कॉन मंदिर में खिचड़ी बड़ी अच्छी बढ़ती है। अब वो प्रसाद है नहीं, वो तो नहीं समझ रहा है, लेकिन जा तो प्रसाद रहा है ना सिस्टम में। भाई ऐसे देख लीजिए कि मान लीजिए कोई छोले की सब्जी खा रहा है, सफेद छोले, अब वह तो कह रहा है भाई ये तो बड़ा सुस्वादु है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि छोले उसके शरीर में वायु नहीं बढ़ाएगा। ये उदाहरण समझ रहे हैं कि नहीं? सफेद छोले वायु बढ़ाते हैं। अब आपको अच्छा लग रहा हो या नहीं अच्छा लग रहा हो, खाएंगे तो काम तो करेगा ना। तो उसी प्रकार से भगवान के प्रसाद को समझे या ना समझे, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, प्रसाद खाएगा तो कुछ तो फायदा होगा ना, तो किसी न किसी तरह से आकर्षित हो जाए। लेकिन जब हम प्रचार करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कौन लोग पहले से रुचि ले रहे हैं, उनको ही प्रीचिंग की जाती है। अब जो नहीं रुचि रख रहा है, वो ठेल रहा है हम लोग को, दूर भागना चाहता है, उधर उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाता, ज़्यादा नहीं करते। ठीक है ना, उसमें समय क्यों खराब करना? जो लोग रुचि ले रहे हैं उनको समय देना चाहिए। मेक सेंस? ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि ध्रुव महाराज की तीव्र इच्छा थी भगवान को प्राप्त करने के लिए, तो भगवान सारी व्यवस्था बना दी। तो इसलिए मत पूछेगा कि नारद जी कैसे मालूम चला कि एक लड़का जंगल में गया है। इस समय कौन से लड़का जंगल में गया आपको पता है? हो सकता हो इसमें भी कोई जंगल में गया हो लड़का, आप क्या जानते हो? क्या जानते हो बताइए? हम तो कुछ नहीं जानते। थोड़ा विचार कीजिए इसके ऊपर। एक लड़का, कानपुर का लड़का जंगल गया, कैसे किसको मालूम चलेगा? वैसे ये बात भी ध्यान देने वाली होगी कि ध्रुव बहुत उच्च कोटि के लड़के थे। ब्रह्मा जी के बेटे हैं मनु महाराज, मनु महाराज के उत्तानपाद, और उत्तानपाद के ध्रुव। तो एक तरह से पौत्र हुए, नारद जी के पौत्र हुए एक सेंस में। यद्यपि नारद जी के बेटे बच्चे नहीं हैं, लेकिन नारद जी भी तो ब्रह्मा जी के बेटे हैं। भाई का पोता
कुछ क्लोज संबंध भी है एक तरह से। आज तक कभी सोचे नहीं हम लोग इस तरह से, लेकिन ऐसे भी सोच सकते हैं। आप देखा होगा कि मान लीजिए मैं आश्रम ज्वाइन किया तो अब सारे रिश्तेदारों में खबर तो गई होगी, जिनका मेरा से सीधा खून का संबंध नहीं भी है उनको भी मालूम चल गया होगा ये किया, ये वृंदावन गया है कि नहीं। तो अब उत्तान पाद का लड़का गया, ये बड़ा लड़का चला गया जंगल में, नारद जी को मालूम चल ही गया होगा। वैसे भगवान तो है ही, मैं बोल रहा हूँ नारद जी सर्वसमर्थ है, लेकिन इतनी तो खबर रहती है ना भाई। ऐसे देखिए ना कि युधिष्ठिर महाराज जी रो रहे हैं गांधारी, धृतराष्ट्र और विदुर जी के लिए, तो क्या नारद जी को नहीं मालूम चल गया? नारद जी को आ गया। नारद जी सर्वज्ञ है। तमात्मानम अमोघ दृक्, अमोघ दृक् उनकी दृष्टि अमोघ है। सूर्य अर्क, सूर्य के समान पूरे त्रिलोकी पर्यटन अर्कवत, पूरे तीनों लोकों में नारद जी घूमते रहते हैं, सूर्य के समान से कुछ छुपा नहीं है। तो नारद जी समझ गए कि भगवान को प्राप्त करना चाहता है, तो वैसे ही उनकी प्रीचिंग की इच्छा रहती है, तो पहुंच जाते हैं। पहुंच गए यहाँ पे, ठीक है। क्या नारद जी ने कहा बताइए? नारद जी ने कहा, प्रियवत्स, तुम एक राज परिवार से हो, तुम इस कठोर व्रत और तपस्या का कष्ट नहीं उठा सकते। कृपया करके अपने घर लौट जाओ। तुम्हारी माता पिता तुम्हारे लिए बहुत चिंतित है। ध्रुव ने कहा, मुनिवर, कृपया इस प्रकार मेरा ध्यान हटाने का प्रयत्न ना कीजिए। यदि आप ईश्वर के विषय में कुछ जानते हैं या आप कुछ बता सकते हैं कि मैं ईश्वर के दर्शन कैसे कर सकता हूँ तो बताइए, अन्यथा यहाँ से चले जाइए और मुझे विचलित न कीजिए। थोड़ा सा माइक दूर रखे बोलिए और जोर से बोलिए। हाँ। जब नारद जी ने देखा कि ध्रुव ईश्वर के दर्शन के लिए इतना दृढ़ संकल्प है, तो उन्होंने उसे शिष्य रूप में दीक्षित किया और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दिया। इस मंत्र का जप करके ध्रुव परिपूर्ण हो गया और भगवान नारायण उसके समक्ष प्रकट हो गए। ओके, कुछ बातें यहाँ पे देखने वाली होंगी कि एक बात ये कि एक प्रामाणिक गुरु का कर्तव्य है कि वह शिष्य की परीक्षा लें कि वह कितना इच्छुक है कृष्ण भावना में प्रगति करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसीलिए यहाँ पे नारद जी को निरुत्साहित नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन बोल रहे तुम राजपुत्र हो, तुमको तपस्या करने की आदत नहीं है। और उसमें वो भागवत में आप पढ़ेंगे भी तो भगवान की प्राप्ति, अरे वो तो कई कई जन्मों की तपस्या के बाद भी नहीं होती है, तुम कैसे प्राप्त कर लोगे? तो यहाँ पर बाबा जी समझा रहे हैं इस बात को कि उनका इतने दृढ़ प्रतिज्ञ थे और बच्चा भी थे, बिल्कुल बालक हैं, तो उनको पता भी नहीं कि नारद जी से कैसे बात करनी चाहिए। आप देखिए हमको मदद कर सकते तो ठीक है, नहीं तो हट जाइए, हम आगे भगवान के लिए पढ़े। तो ये एक बड़ी मासूमियत से उन्होंने मतलब बर्ताव किया, तो ये बहुत अच्छा है। एक बात आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इच्छा जो भी थी, लेकिन भगवान की प्राप्ति का जो निश्चय था वो बहुत दृढ़ था, बहुत दृढ़ निश्चय था कि मुझे भगवान को प्राप्त करना ही है। हम इस पे फिर वही बात याद आ रही है कि जगत के डिस्ट्रैक्शंस नहीं है। It's not that the outside distractions are distracting us, but our own inner resolve is weak. भगवत प्राप्ति का हमारी खुद की इच्छा अगर प्रबल हो तो बाह्य क्या कठिनाई है उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। इस जगत में भी लोग एवरेस्ट पे चढ़ जाते हैं, कितना कठिन होता है बताइए एवरेस्ट पे चढ़ना, कितना, और न सिर्फ कठिन बल्कि बहुत ही डेंजरस होता है, इज इट नॉट? खतरनाक। अब आप लोगों को पता नहीं ऊंचाई से डर लगता है कि नहीं, मुझे तो ऊंचाई से बहुत डर लगता है। अब लोग का इनर रिजॉल्व रहता है तो वो क्या हवाई जहाज से ऊपर से कूदते हैं ना मिलिट्री वाले, आई मीन दैट्स टू फार आउट। यद्यपि वो क्या कहते हैं उसको, जैकेट क्या पैराशूट वगैरह सब रहता है, लेकिन मैं तो वहीं मेरा हार्ट अटैक हो जाएगा। वैसे आप लोग में से कितने लोग कूद पाएंगे मुझे नहीं लग रहा, पता नहीं, डोंट हैव। आप कूद पाओगे? मुझे तो हार्ट अटैक आ जाएगा। कोई हाथ नहीं उठा रहा है यहाँ पे, हाथ उठाएंगे तो बता भगवान ने देख लिया तो एक दिन आपको वहां जन्म दे भी देंगे कूदने के लिए, है कि नहीं? या आपने देखा कुछ लोग बंगी जंपिंग करते हैं, बंजी होता है, बंजी जो भी होता है, अब पता नहीं क्या हमारा तो जान सूख जाएगी इस तरह का एडवेंचर करने में। लेकिन एक रिजॉल्व है, करना है, उनको करना है तो लोग करते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भौतिकता में भी लोग इस प्रकार से कर रहे हैं, तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन से वो अपने आप को अलग कर लेते हैं, नहीं मतलब होता। मैरी क्यूरी थी ना जो 12 साल तक घोंटती रही थी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस निकालने के लिए, उसी ने तो कुछ किया था। रिजॉल्व होना चाहिए, लगा रहेगा तो करता रहता। विश्वास होना चाहिए
कि हम इसे करके सफलता को प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे बड़ा सुंदर निश्चय हम ध्रुव महाराज का देख रहे हैं। यद्यपि भौतिक इच्छा से युक्त था और इस कारण से उनको क्या प्राप्त हुआ, नारद जी का संग। और नारद जी भी ये है कि मैं तुमको प्राप्त करा दूंगा, ऐसा नहीं, उन्होंने भी मार्ग बताया भगवान का भजन करने के लिए। ये भी बहुत एक अच्छी बात है कि हम में से प्राय लोग सोचते हैं हमारा कोई मसीहा उद्धार करेगा, हमें कुछ नहीं करना है, केवल ब्लेसिंग से काम चल जाएगा। भारतीयों में ये बात बहुत ज्यादा पाई जाती है कि बस गुरु महाराज ब्लेसिंग देते रहेंगे और हमें कुछ नहीं करना होगा और हम ऐसे सिद्ध हो जाएंगे। नारद जी के पास सामर्थ्य भी था, लेकिन ऐसा वो करने नहीं दिए। कृष्ण भावना के साक्षात्कार को प्राप्त करने वाला संघर्ष भी सुखमय है। आप अपने जीवन में स्वयं देखेंगे कि अरे वो जो संघर्ष पहले था वो अब संघर्ष नहीं है। एक समय में ये भी संघर्ष था कि हम 5 बजे या 6 बजे भी उठ पाए तो बहुत बड़ी बात थी। वाह, यस, आई एम हैविंग गुड साधना, 6 बजे उठ पा रहे हैं, है ना। और अब कुछ 6 बजे तो कोई मतलब नहीं है, यदि बीमार हो जाए तो अलग बात है, नहीं तो 4 बजे, 3:30, 4 बजे उठना कोई कठिनाई नहीं है। तो कुछ प्रगति नहीं करी क्या हमने? हमारे ही ग्रुप में कुछ लोग 4 माला करने को बहुत बड़ा प्रगति मानते हैं, है भी अच्छी बात है, कुछ नहीं कर रहे थे, और कुछ लोग 16 माला तो अब तो आसानी से हो जा रहा है। तो कुछ आपने साल पूरा जितने जन भजन किया उसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा है। एक बहुत अच्छी बात हमारे सर बोल रहे थे कि भगवान से या किसी वजह से कुछ एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि भगवान ने कहा कि तुम्हें परम सत्य चाहिए कि परम सत्य की खोज। तो उस साधक ने कहा मुझे परम सत्य की खोज चाहिए, कि यदि परम सत्य सीधे मिल जाएगा तो मैं उसको महत्व नहीं दूंगा। तो यहां हम देख रहे हैं कि नारद जी ने ध्रुव महाराज को परम सत्य की खोज या परम सत्य को प्राप्त करने का तरीका बताया, और इसीलिए इसको साधु वैद्य कहा जा रहा है। भक्तों को भी, साधुओं को वैद्य कहा जाता है। वो बताते तुम्हारी ये नाड़ी परीक्षण है, ये परेशानी है, परीक्षण करने की जरूरत है, सभी को एक ही रोग है, अविद्या का रोग है, और ये तुम्हें खाना, ये तुम्हें करना, ये तुम्हें नहीं करना है, और उसके द्वारा व्यक्ति शुद्ध हो जाते हैं। यही बात अगर आपको याद हो, नारद जी व्यासदेव जी को भी समझा रहे हैं। इति मंत्र अभिदाने ना मंत्र मूर्तिम अमूर्तिकम यजेत यज्ञ पुरुषम ससम्यक दर्शन पुमान। जो वन मंत्र बताया था ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि अनुरुद्धाय प्रद्युम्नाय अनुरुद्धाय नमो संकर्षणाय च। तो ये मंत्र दिया, उन्होंने कहा इति मंत्र अभिधाने ना, इस मंत्र के द्वारा मंत्र मूर्तिम अमूर्तिकम, जो मंत्र मूर्ति हैं, जिनका स्वरूप ही मंत्र है, ये मंत्र भगवान से अभिन्न है। यजेत यज्ञ पुरुषम, जो इस प्रकार से भगवान की आयोजन करता है, तो ससम्यक दर्शन पुमान, वह व्यक्ति भगवान को देखने में समर्थ होता है, या उस व्यक्ति के दर्शन से अन्य लोग पवित्र हो जाते हैं। बहुत सारे अर्थ हैं, वहां पे उसको बता चुके थे। तो यही बात हम यहाँ पे भी देख रहे हैं, जैसे कि नारद जी उनको मनगणंत मंत्र नहीं दे रहे। नारद जी क्या बोल रहे हैं? ओम नमो, कहाँ गया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अपने मन से कोई मंत्र नहीं बता रहे हैं, ये उपनिषद का मंत्र है, और ये मंत्र देख करके क्या हो गया, ससम्यक दर्शन पुमान। जब इस मंत्र का जप करते करते उनका हृदय पूरी तरह शुद्ध हो गया, तो भगवान को देखने में समर्थ हो गए। तो यहां हम देख रहे हैं कि महान वैष्णव गुरु एक प्रामाणिक मंत्र देते हैं, अपना छपा हुआ मंत्र नहीं देते हैं, गुप्त मंत्र नहीं देते हैं। वो गुप्त बोलते, गुप्त नहीं बोलते, गुप्त मंत्र, जिसमें यही नहीं पता हो कि किसकी पूजा कर रहे हैं। कई बार तो अपना ही नाम दे देते हैं, मैंने सुना ऐसा। गुरु मंत्र में तो गुरु जी के ही नाम चलता रहता है, भगवान का नाम नहीं आता है। ठीक है। अच्छा, आज एक सुबह मैंने सुनने में आया कि ये चर्चा हुई कि भाई भगवान कृष्ण के नामों के पहले ओम नहीं आता है। तो ऐसा नहीं है। अब यहाँ देख रहे हैं, ओम यद्यपि भगवान कृष्ण का ही नाम है, लेकिन फिर भी वासुदेव भी भगवान कृष्ण का नाम है। तो ओम सभी वैदिक मंत्रों में आता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो चतुर्थी विभक्ति वाले मंत्र हैं, वासुदेवाय, मेरा प्रणाम वासुदेव के लिए है, उसमें ओम लग रहा है। लेकिन जो संबोधन में है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, उसमें ओम नहीं लगाया जाता है। ठीक है ना। जैसे कहें हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, तो अब उसमें ओम हरे कृष्ण ही बोलते हैं। तो जिसमें वासुदेव वाले मंत्र है, वासुदेवाय इत्यादि, उसमें ओम लग रहा है। कहीं किसी में भी ओम नमो नरसिंह, ओम नमो भगवते नरसिंहाय, ओम क्लीम कृष्णा, जो भी कुछ आप कह रहे हैं, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
तो ओम भगवान का ही नाम है। ये कुछ एक मिस्टेक थी आज के जो डिस्कशन में, वो थोड़ा मैं ठीक कर रहा हूँ। तो इसका जप करते करते व्यक्ति के हृदय में अपने आप ही स्फूर्ति भगवान की हो जाती है। धैर्य पूर्वक करना पड़ेगा। तो आप कहेंगे इनको 4 महीने में कैसे हो गया? वो 4 महीने जैसे कर रहे हैं वैसा हम 4 घंटा भी नहीं कर सकते। देखिए ना, एक पाँव पे खड़े होकर कर रहे हैं है कि नहीं? अब इतनी इंटेंसली कोई भजन करेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन हम उतना ना भी कर पाए, लेकिन कम से कम 2 जो इतना प्रभुपाद जी को दिए उतना तो करना चाहिए। ठीक है? एक पैर पे खड़े होने पे मन एकाग्र हो जाता है क्या? अगर मैं कहूँ हाँ, तो भी आप करने वाले नहीं, और ना तो भी करने वाले नहीं। हाँ यार, तो उससे दोनों ही हाँ और ना का आपके लिए कोई प्रयोजन नहीं है। हमको आराम से बैठ के माला जप कर ले तो भी बहुत अच्छी बात। हम लोग अत्यंत रजोगुणी हैं, ये तो मानना पड़ेगा। कलयुग का जीव अत्यंत रजोगुणी, अत्यधिक रजोगुणी। माला पकड़ते तो सोना शुरू कर देगा, और ये नहीं तो मन कहे उसका भागेगा बहुत ज्यादा, और नहीं तो शरीर ही भागना शुरू हो जाएगा। माला के टाइम में मतलब बहुत लोगों के लिए माला पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये भक्तों का इतना अच्छा संग है, इतनी आसानी से लोग जाप कर ले रहे। नहीं तो जाप करने में नानी याद आ जाती, लोग करते ही नहीं थे। हम तो प्रचार में देखते हैं लोग करना ही छोड़ देते हैं, 2 दिन 3 दिन करेंगे फिर करना ही छोड़ देते हैं। तो इसलिए कभी मत सोचिएगा कि आप अकेले बैठ के माला कर पाओगे। हाँ, एक माला करने में मन उखड़ लगता है। हम लोग बहुत रजोगुणी हैं, जितना आप सोच रहे हो उससे कहीं अधिक। तो भक्तों के संग में रहकर कुछ कर पाएंगे। हम डरा नहीं रहे, आप ट्राई करके देख लीजिएगा। ठीक है ना? तो इसलिए इससे भी थोड़ी नम्रता आनी चाहिए कि हम लोग भैया 2 घंटा बैठ के जप नहीं कर सकते। ठीक है? नथिंग टू फील, मतलब क्या कहते हैं, डिप्रेस्ड, बट वी कैन फील हम्बल, नॉट डिप्रेस्ड, हम्बल। ठीक है? एक श्लोक भक्त ने कोट किया था, आज तक मुझे मिल नहीं पाया, लेकिन है संस्कृत शास्त्र का। जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि। जब से ही सिद्धि प्राप्त होती है, जब से ही सिद्धि प्राप्त होती है, जब से ही सिद्धि प्राप्त होती है। वैसे तो हम भगवत गीता में सुने हैं, क्या है, यज्ञ नाम जप यज्ञस्मि। तो ये बहुत गंभीर है और कई बार सुन चुके हैं, सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि जप करने के लिए बोला भगवान के नाम का। तो भगवान के नाम ने भगवान की प्राप्ति कराई। पढ़िए आगे। भगवान ने क्या पूछा? भगवान ने ध्रुव से पूछा, प्रिय ध्रुव, बोलो तुम क्या चाहते हो? तुम जो कुछ भी चाहते हो वह मुझसे प्राप्त कर सकते हो। बहुत सुंदर बात एक भक्त ने कहा कि एक दिन ये हमारे संग भी होगा, लेकिन उस समय भगवान से आप कुछ भौतिक नहीं मांगना। ये बात है, एक दिन तो भगवान हमारे सामने भी प्रकट होंगे, और आप देख रहे हैं कि जो कुछ भी आप चाहते हो। और दूसरी तरफ से देखिए कि भगवान का नाम भी तो भगवान से अभिन्न है, हमारे सामने प्रकट है। तो भगवत प्राप्ति में देरी का कारण आप समझ रहे हैं, क्योंकि हमारी अन्य अभिलाषाएं हैं, हम ये भी चाहते हैं वो भी चाहते हैं, तो उधर हमारी भक्ति यूज हो जा रही है। यूज का मतलब समझ रहे हैं, पहले वो इच्छाएं पूर्ण होंगी, उसके बाद भगवत प्राप्ति होगी। डजंट मेक सेंस। घबराने की बात नहीं है, क्योंकि देखिए अगर आप भक्ति कर रहे हैं और कुछ भौतिक मांग भी रहे हैं, जब मिलेगा तब देखेंगे ये क्या है, कुछ भी नहीं है। ये एक अच्छा प्रोसेस है कि भक्ति के द्वारा भौतिक इच्छा पूर्ण हो भी जाती है, तो इसमें तो कुछ दम नहीं है। तो धीरे 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 श्रवण करते हुए और भक्ति करते हुए उसका विवेक जागृत हो जाता है कि इन वस्तुओं को प्राप्त करके मैं सुखी तो हो नहीं रहा हूं, भगवान से मांगने की जरूरत क्या है। मेरे बात आप समझ पा रहे हैं? स्त्री की इच्छा है, धन की इच्छा है, यश की इच्छा है, ये 3 मूल इच्छा है मोस्टली। तो जब ये प्राप्त हो जाएगा, ये तो जब कभी भी जीव को संतुष्ट नहीं करने वाला है, और जो उसने भक्ति करी वो कभी नष्ट नहीं होती है। याद आ रहा 18वां अध्याय, वो इंद्र बनने की इच्छा रखता था, इंद्र बन गया गीता पढ़ने से, बाद में वो उसका मन भर गया, उससे भगवान के पास चला गया। ये बहुत बढ़िया बात है। क्या आप बैलेंस कर पा रहे हैं? अगर भौतिक इच्छा से भी कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है तो वो इच्छा पूर्ण हो जाती है, लेकिन उसका भक्ति नष्ट नहीं होती। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने ये कहा था कि भौतिक इच्छाएं होती हैं तो पहले भौतिक इच्छा पूर्ण होंगी, फिर भागे भगवान मिलेंगे आगे जाके, तो डिले हो जाता है। लेकिन ये नहीं कहा जा रहा है कि भक्ति नष्ट हो जा रही है आपकी, बस भक्ति का जो फल है वो उधर चले जा रहे हैं, भोग प्राप्ति में लग जा रहा है, भक्ति नहीं नष्ट हो रही है। क्या सबको सुनाई पड़ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ?
भक्ति जो आपने हरे कृष्णा किया है वो नष्ट नहीं हो रहा है। लेकिन मान लो स्वर्ग में कुछ बनने की इच्छा है, तो पहले स्वर्ग में बनोगे तो तुम्हारी भक्ति का जो फल मिल रहा है वो उधर यूज हो जा रहा है ना। भक्ति का पुण्य अक्षय होता है, अगर पुण्य की दृष्टि से देखें तो। यहाँ कोई आप कर्म कांड करोगे तो उसका पुण्य भोगने के लिए आप मान लो स्वर्ग पहुंच गए तो वो क्षय होता है। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोगों में शांति सुनते नहीं। लेकिन भक्ति का जो अभ्यास है वह कभी नष्ट नहीं होता है। पूछिए, माइक पे पूछिए। ये बात थोड़ा लोग समझ में नहीं आती, लेकिन भक्ति का जो अभ्यास है वो कभी नष्ट नहीं होता है। तो इसलिए अगर भौतिक इच्छा भी है तो भी भगवान की ही भक्ति करनी चाहिए। हाँ प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि भगवान वो देंगे जो हमारे लिए ठीक है, पर कभी कभी हम भक्ति कर रहे हैं और मन में आ जाता है, तो क्या मन में विचार आया, क्या उसका भी भगवान हाँ, ये फल अच्छा देंगे? प्रश्न है कि हम जब कर रहे हैं और मन में विचार आ रहे हैं। अब देखिए, सारे विचार वो तो भगवान स्वयं ही बोले हैं भगवत गीता में, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्र मापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामयम प्रविशन्ति सर्वे न काम सकाम सशांति मापनोति न काम कामी। हृदय में बहुत सारी इच्छाएं आती रहती हैं, फिर जाती भी रहती हैं। तो उन इच्छाओं पे जो व्यक्ति क्रियान्वित नहीं करता, वही व्यक्ति शांति को प्राप्त होता है, न कि वो व्यक्ति जो हर इच्छा को के पीछे लगे। उसके बाद रूप गोस्वामी जी इसी बात को बोल रहे हैं, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम इत्यादि। तो ये वेग तो आते रहते हैं, और भगवान स्वयं बोल चुके हैं, काम क्रोध उद्भवम वेगम संयुक्त स सुखी न रहा। प्राग शरीर विमोक्षणात्, शरीर छोड़ने से पहले तक ये काम क्रोध आदि के वेग आते रहते हैं। जो इसको सहन कर लेता है, उन पे कार्य नहीं करता, तो वही व्यक्ति इंसान है, नहीं तो वो पशु है। पशु काम के वेग को नहीं सहन करता ना, क्रोध के वेग को सहन नहीं कर सकता। तो यदि हम काम और क्रोध के वेग को सहन नहीं कर पा रहे हैं तो हम इंसान ही नहीं है। संयुक्त स सुखी नरः, वही व्यक्ति सुखी भी है। आप ये सोचो ना, मानो क्रोध आया, क्रोध को हम सहन कर लिए, उसको व्यक्त नहीं किए, जब कर लिया मतलब कहीं घूमने टहल गए, तो उस क्रोध का हम दुरुपयोग करते, उससे कितना बड़ा नुकसान से बच गए नहीं। उसी प्रकार से अगर काम के वेग को व्यक्ति सहन कर ले तो कितने बड़े नुकसान से बच गया, क्योंकि काम के वेग के द्वारा जो भी व्यक्ति करेगा उसका संस्कार और बन जाएगा। तो काम को तो भोजन मिल गया ना, वो तो और स्ट्रांग हो गया ना। माय डियर डिवोटीज, आर एबल टू फॉलो दिस? बहुत गंभीर बात है। डज इट मेक सेंस? और एक बात आ रही तो मैं थोड़ा सा पॉइंट से लग जा रहा है, लेकिन हम देखिए, जितनी काम इच्छाओं को पूर्ण करते हैं वो तो आदत बन जाती है। देख रहे हैं, अगर हम लोग रोज पकौड़े खाए फॉर एग्जाम्पल, तो हमको लगेगा पकौड़े खाए बिना हम कैसे जिएंगे। अब देखो, हमने कल से 1 हफ्ता हो गया, हमने डिवोटी किचन में पकौड़े बंद करा रखे हैं। आपने नहीं खाए ना पकौड़े, कुछ लग रहा है कमी? सी, अब हम थोड़ा उसमें कुछ मैं बोलना चाहता हूँ। प्रभुपाद जी के शब्द हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैथुन के बिना नींद ही नहीं आती रात में, और ब्रह्मचारी लोग कैसे जी रहे ये बता दीजिए, बताइए कैसे जी रहे। ये प्रभुपाद जी के शब्द है, हमारा शब्द नहीं, बुरा मत मानेगा। लेकिन आदत पर भोग इच्छाओं को भोगते भोगते व्यक्ति आदत पड़ जाती, तो सोचता है कि इन्हीं इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान के पास भी जाना चाहिए। लेकिन मजेदार बात जानते क्या है? मजेदार बात ये है कि भगवान के पास जानते हो क्या है? देखिए, जब मुझसे कोई लोग बोलते हैं तो मैं दोनों पक्ष जानता हूं कि यद्यपि कोई व्यक्ति भौतिक इच्छा से भगवान के पास जा रहा है, थोड़ा समय अधिक लगेगा, लेकिन वो शुद्ध जरूर हो जाएगा। तो उसको वैसे एनकरेज किया जाता है, उसकी बुद्धि को देख करके। हाँ, आपकी संतान की इच्छा है, नौकरी की इच्छा, हाँ हरे कृष्ण करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम देख रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा बुद्धिमान है, ज्ञानवान, तो उसको बोलते हैं भाई तुम इन भोगों को त्याग करके भजन करो। तो अब आप देखेंगे, ध्रुव महाराज के संग भी आप लोग डिटेल जानते हैं। ध्रुव महाराज को नारद जी पहले यही बोले, समता का उपदेश दिए। क्या इसके पीछे तुम चिंता कर रहे हो कि तुम्हारा अपमान हुआ को छोड़ो। तो कह रहे उपदेश तो आपका अमृत जैसा है, लेकिन मेरे हृदय में टिक नहीं रहा है। समझ रहे हैं? सुने है ना? तो आप किसी की बहुत भौतिक इच्छा, उससे बोलो कि भाई, तुमसे बोलो कि तुम्हारे संतान से क्या तुमको आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो जाएगा, तो उसे कुछ सुनाई नहीं देगा। ये मैं दूसरों नहीं, मैं अपने से बोल रहा हूं। मेरा आईटी के प्रति बहुत बावलापन था, तो उस प्रभु जी जब मैं नामनिष्ठ प्रभु के पास हम वहां से भक्ति में आए थे, तो बोले तुम्हारा जीवन में क्या लक्ष्य है? प्रभु जी MIT जाना है। तो बोले हाँ हाँ, जहां भी करना तुम कृष्ण को केंद्र में रखना। वो आज याद है, उस टाइम मुझे सुनाई तो पड़ था, लेकिन सुनाई नहीं पड़ रहा था। 2 महीने में क्या परमहंस बन जाएंगे? लेकिन मैं एकदम प्रैक्टिकल देखा हुआ, कई बार रिपीट कर चुका, वहां जाके बिल्कुल पढ़ने की इच्छा नहीं रही।
तो भगवान की भक्त, मेरी बात समझ पा रहे हैं, भौतिक इच्छा पूर्ण करते हैं भगवान, लेकिन क्या है वो सुंदर श्लोक बताइए। सत्यम दिशति अर्थितो अर्थितृणाम नैवार्थितो यद पुनरर्थितः यतः। भगवान निश्चित ही भौतिक इच्छा पूर्ण करते, लेकिन ऐसे नहीं कि दोबारा उसकी इच्छा उत्पन्न हो जाए। जैसे भूंजे हुए बीज दोबारा अंकुरित नहीं होते, इसी प्रकार से भौतिक इच्छा को अगर भगवान को समर्पित किया जाता है तो दोबारा वह फलीभूत नहीं होती है। बहुत अच्छी बात है इसीलिए भगवान के पास जाने में। तो हम खाली बात ये कर रहे थे, किसी भोग की इच्छा से व्यक्ति भगवान के पास जा रहा है, अगर वो भक्ति करता रहा जैसे प्रभुपाद ने बताया, तो अंततः शुद्ध हो जाता है। भक्ति कभी नष्ट नहीं होती। वो भक्ति का उपयोग भले ही भोग प्राप्ति के लिए कर रहा है, भोग मिलेंगे और बाद में बोर होकर के उसको अनमनस्क हो जाएगा और भक्ति करके भक्ति ही करेगा, भक्ति करके पार हो जाएगा। सारे प्रोसेस को समझ में आ रहा है। इसलिए कोई भी व्यक्ति आउट नहीं है इस गेम से। वस्तुतः बस अब 16 माला जब भक्ति करते रहिए, बस कठिनाई ये कि वो छोड़ देते हैं, वो कठिनाई है। मेरी बात समझ में आ रही है? वो करते रहो, चाहे कितनी भी इच्छा हो, कितनी भी घोर से घोर इच्छा। ये मेरे शब्द नहीं है, नारद जी के शब्द हैं। देव पूरे देव विश्व द्रोहोपि। अगर कोई व्यक्ति पूरे विश्व का भी द्रोही है, देवताओं का भी द्रोही, तो भी इस भागवत धर्म से भक्ति के द्वारा वो शुद्ध हो जाता है। अब देवताओं का और पूरे विश्व का द्रोही है क्या यहाँ पे? बाय द वे, एनीवेज प्लीज रेज हैंड्स। तो इतना तो कोई नहीं है, इज इट नॉट? तो धीरे धीरे तो शुद्ध हो ही जाएंगे, ठीक है ना। बहुत सारी बातें हुई, थोड़ा सा और पढ़ लेंगे। भगवान ने ध्रुव से क्या पूछा? हाँ, ये पूछा कि बेटा क्या चाहते हो? तूने लिस्ट तुरंत निकाली, चाउमीन, ये वो नहीं। तो क्या बोला? ध्रुव ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने केवल अपने पिता के राज्य तथा भूमि के लिए इतना कठोर तप किया है, किंतु अब तो मुझे आपके दर्शन हो गए हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी आपके दर्शन दुर्लभ है। मुझे तो बहुत बड़ा लाभ हुआ है। मैंने कुछ तुच्छ पदार्थों और कांच के टुकड़ों के लिए घर छोड़ा था, किंतु बदले में मुझे तो बहुत बड़ा लाभ हुआ है। मैंने कुछ तुच्छ पदार्थों और कांच के लिए घर छोड़ा था, कांच के टुकड़ों के लिए घर छोड़ा था, किंतु बदले में मुझे तो एक महामूल्यवान हीरा प्राप्त हो गया है। अब मैं परम संतुष्ट हूँ। अब मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। क्या था वो श्लोक? श्लोक बहुत सुंदर है ना। ऐसे नहीं शुरुआत कीजिए। स्थानाभिलाषी, श्लोक बहुत सुंदर। चैतन्य चेतावनी में कोट किया कि मैं ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ स्थान का अभिलाषी था, और इस कारण से मैंने आपका भजन किया। लेकिन और इसके बाद काचन विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम स्वामिन कृतार्थोस्मि वरम न याचे। हे स्वामी, मैं स्थान का अभिलाषी था, बहुत महान पद प्राप्त करना चाहता था, ब्रह्मा जी से बड़ा पद प्राप्त करना चाहता था, लेकिन मिल गया आपको। लेकिन और मैं कांच ढूंढ रहा था, लेकिन उसके बदले में मुझे आप जैसा हीरा मिल गया। स्थानाभिलाषी तपसी स्थितो हम। स्थानाभिलाषी, स्थान की अभिलाषा, ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करने के लिए मैं तपस्या में स्थित हुआ था। त्वाम प्राप्तवान देव मुनिंद्र गुह्यम। त्वाम प्राप्तवान, लेकिन मुझे तो आप प्राप्त हो गए। देव मुनिंद्र गुह्यम, जो देवताओं और मुनियों के भी इंद्र से भी गुह्य हैं। तो कह रहे ये कह रहे हो, तो कह रहे काचन विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम। काचन मतलब कांच को मैं विचिन्वन चुन रहा था, अपि दिव्य रत्नम, लेकिन मुझे तो दिव्य रत्न प्राप्त हो गया। स्वामिन कृतार्थोस्मि वरम न याचे। हे स्वामी, मैं कृतार्थ हो गया, मुझे और नहीं चाहिए कुछ भी। ये है मध्य लीला के 22वें अध्याय का 42वां श्लोक। हाँ, हरि भक्ति शुद्धोदय से है। तो ये आप महत्वपूर्ण बात समझ सकते हैं कि एकदम ध्रुव महाराज बिल्कुल अपनी भौतिक इच्छा को नहीं त्यागना चाहते थे। ही वॉज नॉट इवन जस्टिफाइंग इट। ही वॉज नॉट इवन जस्टिफाइंग मतलब कोई जस्टिफिकेशन नहीं, हमें चाहिए बस। नारद जी ने कहा ठीक है, भजन करो। ठीक है, तो भगवान की देखिए हो क्या रहा था, जरा उसकी साइकोलॉजी को देखिए ना। ध्रुव महाराज सोच रहे हैं कि मैं बहुत दुखी हूं क्योंकि मुझे अपने पिता का राज्य नहीं दिया जा रहा है ना, और मैं सुखी हो जाऊंगा अगर मुझे इसलिए अतएव मैं सुखी हो जाऊंगा जब मुझे अपने पिताजी से भी बड़ा राज्य मिलेगा। बड़ा सिंपल थॉट प्रोसेस है। लेकिन ना तो उनके पिताजी सुखी थे और ना वो स्वयं सुखी होते अपने पिताजी से बड़ा राज्य प्राप्त करके। ये क्लियर है? तो अब भगवान से तो वह ये मांग ही नहीं रहे हैं कि मुझे आप चाहिए,
क्या हम ध्रुव महाराज की चेतना को थोड़ा समझ रहे हैं? कोई उनकी प्लानिंग नहीं है कि भगवान से प्रेम चाहिए, भक्ति चाहिए, कुछ भी नहीं है। वो एजेंडा ही नहीं है। क्या है एजेंडा? बड़ा क्लियर कि हमको ब्रह्मा जी से बड़ा राज्य चाहिए। एकदम ये थोड़ा सा क्लियरली समझ लीजिए कि भगवान की भक्ति कर ही रहे थे इस इच्छा से कि ब्रह्मा जी से श्रेष्ठ राज्य चाहिए। इसलिए बोले स्थानाभिलाषी, और कोई अभिलाषा नहीं था, अन्याभिलाषी नहीं थे, स्थानाभिलाषी थे। तो समझ में आ रहा होगा। तो अब ऐसे व्यक्ति पे भी भगवान कृपा करते हैं। एक कारण ये था, एक तो नारद जी का संग, नारद जी का आशीर्वाद, और खुद वह भजन करने में चीटिंग नहीं कर रहे थे। भजन में चीटिंग नहीं कर रहे थे। उद्देश्य भले ही उनका भौतिक इच्छा से युक्त था, लेकिन भजन में कोई चीटिंग नहीं कर रहे थे। गुरु जी ने जो बोला वो कर रहे थे गंभीरता से। ये कई बार आप देखेंगे, ये अदिति माता के संग भी होता है और अदिति के संग भी होता है। वो अपने गुरु की आज्ञा को बहुत दृढ़ता से पालन कर रहे थे। ये तीनों ही केस देखेंगे, भौतिक इच्छा से युक्त थे, लेकिन तीनों ही अपने गुरु की आज्ञा को ठीक से पालन कर रहे थे, तो क्रमशः शुद्ध हो गए। ये नहीं कि अब नारद मतलब क्या नाम, ध्रुव महाराज जब लेटे हुए कह रहे हैं नारद जी उठाने आ रहे हैं मंगल आरती, अरे अभी तो थोड़ा सा कष्ट है, थोड़ा पेट में दर्द है, सर में दर्द है, ये वो, आज नहीं जा पाऊंगा, माला पूरी नहीं हो रही है। तो फिर ऐसे में कठिनाई, वैसे में कृपा नहीं मिलती। भगवान भी देख रहे हैं ना भजन कर रहे हैं ना कैसे कर रहे हैं। तो ये एक बात ध्यान देने वाली है। दर्शन नहीं करने आया था मैं, आप कह रहे हैं कि मैं तो स्थानाभिलाषी था। मैं तो ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ पद प्राप्त करना चाह रहा था, और इस कारण से मैं तपस्या में स्थित हो गया था। लेकिन आप मुझे प्राप्त हो गए, त्वाम प्राप्तवान देव मुनिंद्र गुह्यम, मैं आपका दर्शन प्राप्त कर लिया। तो भगवान, ये तो वैसा ही है कि कोई व्यक्ति कांच ढूंढने गया हो, है ना, रेत क्या नाम से, समुद्र किनारे कांच भी मिलता है, तो कांच ढूंढने गया हो और उसे रत्न मिल जाए। तो आप तो रत्न के समान है। कांच मतलब यूजलेस, कहाँ कांच और कहाँ रत्न, कहाँ माणिक्य, जो भी कह लीजिए, तो वो मुझे मिल गए तो भक्ति करके। तो यानी का अर्थ है कि हीन अर्थ लेके भी कोई जा रहा है, कोई कम अर्थ लेके जा रहा है, तो भगवान ऐसा नहीं उसको देख करके हटा देंगे। ये समझिए बात, हीन अर्थ समझ रहे हैं, भगवान नहीं चाह रहा है, भगवत प्रेम नहीं चाह रहा है, हीन अर्थ लेके गया है। लेकिन यदि भक्ति में लगा रहा तो एक दिन वह शुद्ध हो जाएगा। बस यदि बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक शुद्ध भक्ति मार्गदर्शन भक्ति करे। मेक सेंस? थोड़ा इसको पढ़कर फिर हम रुकेंगे। हाँ, इस प्रकार कोई व्यक्ति निर्धनता या घोर दुख से पीड़ित होने पर भी अगर वह ध्रुव के समान वही दृढ़ संकल्प लेकर ईश्वर के दर्शन और वरदान के लिए उनकी शरण में जाता है, और यदि उसे ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं, तो वह उनसे किसी भौतिक पदार्थ की इच्छा नहीं रखेगा। वह भौतिक पदार्थों के स्वामित्व की मूर्खता को समझने लगता है और वास्तविक पदार्थ की प्राप्ति के लिए भ्रम को एक ओर फेंक देता है। ये बात समझ में आई कुछ? वह भौतिक पदार्थों के स्वामित्व की मूर्खता को समझने लगता है। ये समझ में आया? आत्मा स्वरूपतः भोग से बिल्कुल अलग है, मतलब भौतिक वस्तुओं से बिल्कुल अलग है। तो बताइए, भौतिक भोग जीव को कैसे सुखी कर सकता है? को कहे कि अग्नि में पानी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए पानी की बहुत आवश्यकता होती है ना? अब ये मूर्खता है कि नहीं? ये बात देखिए, हम सभी लोगों को समझना चाहिए। जब भी भोग अभिलाषा होती ही रहती है, तो इतना सोच लेना चाहिए कि इस भोग का स्वरूप मेरे स्वरूप से कितना अलग है। ये तो हर व्यक्ति समझ रहा है ना कि आप चैतन्य कॉन्शियस प्राणी हैं। नहीं समझ में आ रहा है सुनील? और दो सुनील प्रभु यहाँ पे, ठीक है, तो दोनों ने सोचा ना, सुनील। हाँ, ये तो समझ में आ रहा है ना कि आप जीवित कॉन्शियस प्राणी हैं। क्यों विजय प्रभु? तो अब बताइए, जब मैं ये तो दृष्ट है, देख रहे हो कि आप चेतना हो, चेतना से युक्त जीव हो, है ना? तो ये मैं कल रात जब मैं सो रहा था, तब मैं ये विचार मेरे में बड़े स्ट्रांगली आया कि ये तो दिख रहा है ना कि मैं जीवित हूं, आई एम ए कॉन्शियस पर्सन, आत्मा। एक इसमें कोई संदेह है? और तो जड़ भोग मुझे कैसे संतुष्ट कर सकता है? तो यानी ये जो भी भोग के विचार, ये सजेशंस माया के हैं, वह मुझे को भ्रमित करने के लिए है, ताकि मैं मानव जीवन का उपयोग ना कर सकूं। मान लो मैं 10 मिनट के लिए भोग कर रहा हूं, तो वो समय तो वेस्ट हुआ ना मानव जीवन का, और प्लस उसका संस्कार गंदा और पड़ गया। थोड़ा बुद्धि के द्वारा भी पिटाई करनी पड़ती है मन की,
ऐसा नहीं कि हम सर बात मानते चले। तो यहाँ कह रहे हैं कि भगवान की भक्ति करने से समझ में आ गया कि भौतिक भोग पे स्वामित्व दिलाने की मूर्खता है, ये मूर्खता है। वही मैंने बोला मूर्ख है ना, गाय अग्नि को बढ़ाने के लिए पानी डाल रहा हूँ। ना तो कोई व्यक्ति कभी संतुष्ट हुआ है और ना कभी होगा, और ना हम अभी कभी हो रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं वास्तविक पदार्थ की प्राप्ति के लिए भ्रम को एक ओर फेंक देता है। भ्रम क्या है? मैं शरीर हूं और शरीर की वस्तुओं, शरीर संबंधित वस्तुओं को इकट्ठा करके सुखी हो जाऊंगा, यही भ्रम है कि नहीं? और वास्तविक पदार्थ क्या है? वास्तविक वस्तु क्या है? भगवान कृष्ण। तो इन भोग लालसाओं का त्याग करके व्यक्ति भगवान का भजन करता है भगवान की प्राप्ति करने के लिए। थोड़ा सा और पढ़िए, कंप्लीट हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति ध्रुव महाराज के समान कृष्ण भावनामृत में स्थित हो जाता है। थोड़ा जोर से बोलिए, मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा। जब कोई व्यक्ति ध्रुव महाराज के समान कृष्ण भावनामृत में स्थित हो जाता है तो वह पूर्णतया संतुष्ट होकर किसी वस्तु की कामना नहीं करता। ओके, ये बात समझ में आनी चाहिए कि फिक्सिडनेस या अनिश्चितता का कारण क्या है, सॉरी नॉन फिक्सिडनेस का कारण क्या है? नॉन फिक्सिडनेस समझ रहे हैं? नॉन फिक्सिडनेस मतलब चंचलता। उसका कारण क्या है? यह सोचना कि मैं भौतिक पदार्थ पे स्वामित्व को प्राप्त करके सुखी हो जाऊंगा, भोग की लालसा। तो जैसे जैसे व्यक्ति भक्ति में लगा रहेगा उससे उनके विषयों की कटुता का अनुभव होने लगता है कि इन विषयों को भोगने से मैं सुखी नहीं हो रहा हूं। इवन यद्यपि अभ्यास भोग में प्रवृत्ति भी हो जाएगा, उसको दिखने लग जाएगा भगवान की भक्ति के द्वारा कि इसमें कोई दम नहीं है, इसमें अति का आनंद नहीं आ रहा है। कुछ लोग उसी में लगते, खा लिया, सो लिया, हा क्या नींद आई, क्या खाने को बना, बड़ा मजा आया, यह सब भाव नहीं है ना। ये सब भावना दूर रहता है। शरीर चलाने के लिए व्यक्ति जो जीना है, भक्ति हम अच्छे से कर सकें, भगवान की कथा सुन सकें, इसी ये मती रहती। ये आप सब लोग अनुभव कर रहे होंगे, भक्ति करने से तुरंत सारी भोग की इच्छा समाप्त नहीं होगी, लेकिन भोग की कटुता का अनुभव होने लग गया, हेता का अनुभव होने लगा। तो अब इसी को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन ये हुआ इसीलिए है कि भक्ति कंटिन्यूस कर रहे हैं। आप चाहे भोग में प्रवृत्त हुए थे, नहीं हुए थे, जो कुछ भी है, अगर भक्ति छोड़ देंगे, ड्रॉप करेंगे, तो ये मुश्किल होगा समझने में। इसलिए कुछ भी हो जब करते रहना चाहिए। मेरा प्रयास सारा काउंसलिंग में या ट्रेनिंग में ये है कि आप भक्ति करते रहिए, ऊपर नीचे कुछ भी होता रहे, लेकिन वो भक्ति अपना कार्य कर रही है और व्यक्ति को समझ में आएगा धीरे धीरे करके। उसको इट में नॉट डोंट गिव अप बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन। आपको समझ में आने लग जाएगा नहीं, विषय भोग हमारे काम के नहीं है। अब विषय भोगों को क्यों काम के नहीं है, उसको ज्ञानी किस प्रकार से देखता है, वो हम आगे देखेंगे। हमने इस पूरे प्रकरण में प्रसंग समझ में आ रहा है, किसी भी इच्छा से आए व्यक्ति यदि भक्ति करता रहेगा तो एक दिन वो ज्ञानी बन जाएगा। और उसके संबंध में ध्रुव महाराज का उदाहरण दिया जा रहा है। कुछ कमेंट्स या कोई क्वेश्चन हैं? और श्लोक भेज रहे हैं, 3 लोगों ने श्लोक भेजा, थैंक यू वेरी मच। मुझे पहले ही मिल गया था। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।